हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लर्न विथ फेलियर में। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। इट्स फॉर यू, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन? सक्षम निवेशक अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड्स। ऑप्शन सी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो आपको बताना है कि हु लॉन्च्ड सक्षम निवेशक कैंपेन जो है वो किस संस्था ने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन लंच द ओमेन लीड्स कोऑपरेटिव स्कीम्स स्वयं शक्ति सहकार योजना एंड नंदिनी सहकार? स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी योजना किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए एनसीडीसी, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको बताना स्वयं शक्ति सहकार योजना और नंदिनी सहकार योजना महिला द्वारा संचालित की गई थी। वो योजना किसने शुरू की थी? एनसीडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज? मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण यानी ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटोरी? तो बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन स्टेशन जो है वो लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट होस्टेड द एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप्स 2025? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियंस 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बिहार ने एशिया रग्बी अंडर 20 होस्ट किया था। होस्टेड स्टेट जो था वो बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? ऑप्शन ए दीपक सिन्हा, ऑप्शन बी राहुल शर्मा, ऑप्शन सी आशुतोष सिंह, ऑप्शन डी शशि प्रकाश गोयल। तो आपको बताना है न्यू चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में जो 2025 में हाल ही में जो बना है, अगस्त अभी जस्ट बना है, ठीक है, वो कौन है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशि प्रकाश गोयल। न्यू चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल अभी हाल ही में बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दी HQ-16 सेम सिस्टम्स वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? HQ-16 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा देश है जो SC-16 सिस्टम डेवलप किया था। SC-16 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली देश द्वारा विकसित किया गया था, वो कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना जो है ना SC-16 मिसाइल जो है ना डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटोरीज? सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है?
ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको बताना है कि सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज में स्थित है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज ऑपरेशन अखल कंडक्टेड? ऑपरेशन अखल कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पुलवामा, ऑप्शन बी कुलगाम, ऑप्शन सी उधमपुर, ऑप्शन डी सांबा। तो आपको बताना है ऑपरेशन अखल वो कहाँ कंडक्ट किया गया था, वो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलगाम में ऑपरेशन अखल कंडक्ट किया गया था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन सिटी टॉप्ड द ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025? किस भारतीय शहर ने ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा इंडियन सिटी है, कौन ऐसा भारतीय शहर है जो ग्लोबल AICT इंडेक्स में 2025 में शीर्ष टॉप पे है, टॉप पे शीर्ष स्थान पे है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। ये जो है ना शीर्ष पे है अभी ग्लोबल AICT इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड किस मंत्रालय के तहत आता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपको बताना है कि दी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स यानी राष्ट्रीय औषधि पौध बोर्ड किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय के तहत आता है। राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अप्रूव्ड यूनियन कैबिनेट बजट? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए किस बजट को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई? ऑप्शन है 5,000 करोड़, ऑप्शन बी 6,520 करोड़, ऑप्शन सी 7,000 करोड़, ऑप्शन डी 4,800 करोड़। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है ना उसको अप्रूव्ड करने के लिए कैबिनेट बजट कितना था, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई बजट जो है वो कितना था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,520 करोड़, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोल्डोवा ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज विच नंबर ऑफ मेंबर्स? मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में किस क्रम का सदस्य बना? ऑप्शन है 100th यानी 100वां, ऑप्शन बी 105th यानी 105वां, ऑप्शन सी 107th 107वां, ऑप्शन डी 110th 110वां। तो आपको बताना है कि मोल्डोवा ज्वाइंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स यानी मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय गठन में किस क्रम का सदस्य बना था, कैमा क्रम क्रम कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 105th 105वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सी लीड्स टू प्रोग्राम्स इनॉग्रेटेड बाय? सी लीड्स टू कार्यक्रम किसने उद्घाटित किया? ऑप्शन है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। तो आपको बताना है सी लीड्स एक कार्यक्रम था वो किसने उद्घाटित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। इसी ने इनॉग्रेटेड यानी उद्घाटित किया था सी लीड्स टू कार्यक्रम को, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच रेलवे स्टेशन इन कश्मीर वैली वॉज इक्विप्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट्स? कश्मीर घाटी में किस रेलवे स्टेशन को माल परिवहन के लिए सुसज्जित किया गया? ऑप्शन है श्रीनगर, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी बारामूला, ऑप्शन डी उधमपुर। तो कश्मीर का कौन ऐसा स्टेशन है जिसको गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी माल परिवहन के लिए सुसज्जित यानी इक्विप्ड किया गया, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंतनाग को। अनंतनाग जो वो स्टेशन है उसी को इक्विप्ड किया गया था गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवाम्प्ड इनक्रेडिबल्स इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल्स इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण। ऑप्शन बी एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामले। ऑप्शन सी कल्चर यानी सांस्कृतिक। ऑप्शन डी टूरिज्म यानी पर्यटन। तो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इनक्रेडिबल्स इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टूरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ ध्रुव स्पेस? ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन क्या है? ऑप्शन ए व्योम 1, ऑप्शन बी अस्त्रा 2, ऑप्शन सी लीप 1, ऑप्शन डी ध्रुवन 5। तो आपको बताना है कि ध्रुव स्पेस का पहला कमर्शियल मिशन क्या है, यानी पहला व्यावसायिक मिशन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीप 1। लीप 1 जो है वो ध्रुव स्पेस का पहला कॉमर्शियल मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, IRDAI इम्पोज पेनल्टी ऑन पॉलिसी बाजार अमाउंट? IRDAI पॉलिसी बाजार पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए 2 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 7 करोड़। तो आपको बताना है पॉलिसी बाजार, ठीक है, उस पर पेनल्टी लगाया था IRDAI, वो कितना लगाया था, कितना अमाउंट लगाया था, कितना राशि जुर्माना लगाया था, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 करोड़। 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था पॉलिसी बाजार पर IRDAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 18, विच बैंक लॉन्च द लॉक FD फीचर्स? लॉक FD फीचर्स सुविधा किस बैंक ने शुरू की? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी SBI। तो आपको बताना है लॉक FD सुविधा जो है ना वो कौन सा ऐसा बैंक जो है ना वो शुरू किया था, लॉक FD फीचर जो है, विच बैंक लॉन्च लॉक FD फीचर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ICICI बैंक। ऑप्शन बी ICICI बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 19, हु वन द इनॉग्रल चेस एस्कोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025? 2025 का पहला चेस एस्कोर्ट्स वर्ल्ड कप कौन जीता? ऑप्शन है डिंग लीरन, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी यान्स नेपोनिया मियांची। तो आपको बताना है कि कौन जीता था इनॉग्रल चेस एस्कोर्ट 2025 में, जो चेस एस्कोर्ट्स हुआ था वो कौन जीता था, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। इन्हीं ने चेस एस्कोर्ट्स जीता था 2025 का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट्स एवरी ईयर्स? हिरोशिमा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो आपको बताना हिरोशिमा डे जो है ना ऑब्जर्व्ड, ये हर साल के किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन बी। ये इसीलिए मनाया जाता है, हिरोशिमा हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु की बम जो है ना गिराया गया था, उसी के याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु एज्यूम्ड चार्ज एज ए वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ्स ऑन अगस्त 1, 2025? 1 अगस्त 2025 को नौसेना के उप मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल अजय कुमार, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश, ऑप्शन डी वाइस एडमिरल राकेश वर्मा। तो आपको बताना 1 अगस्त 2025 को नौसेना के उप मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यानी किसने नावल स्टाफ के रूप में चार्ज अपने ऊपर चार्ज लिया, ठीक है, वो चार्ज अपने हाथ में लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्स बैंक्स मर्ज विथ? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ हुआ? ऑप्शन है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन सी साउथ इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ना वो किसके साथ मर्ज किया, किसके साथ विलय हुआ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। इसमें से किसी के साथ वो जो है ना न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विलय नहीं हुआ, मर्ज नहीं हुआ। ये जो है ना कोऑपरेटिव इंडिया के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु फ्लैग्ड ऑफ द भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रेल मिनिस्टर रेल मंत्री, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर गृह मंत्री। तो आपको बताना भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस को जो है ना किसने हरी झंडी, ग्रीन फ्लैग दिखाया था। ठीक है, फ्लैग्ड ऑफ भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे मिनिस्टर्स, यानी रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस को। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैन स्ट्रीम्ड स्विच नॉलेज इन इट्स आयुर्वेद आहार लिस्ट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आयुर्वेद आहार सूची में किस ज्ञान का मुख्य धारा में लाया? ऑप्शन ए योगा, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी होम्योपैथ, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन अगस्त 4, 2025 ए व्हीकल एक्सीडेंट इन विच स्टेट किल्ड 11 पीपल। 4 अगस्त 2025 को किस राज्य में एक वाहन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको बताना है कि हाल ही में 4 अगस्त 2025 को एक व्हीकल एक्सीडेंट हुआ था जी, समझे। उसी में 11 लोगों की जान चली गई थी, मौत हो गई थी। वो कौन सा राज्य में हुआ था 11 लोगों का एक्सीडेंट 4 अगस्त 2025 को? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में जो है ना 11 लोगों की जान चली गई थी एक व्हीकल एक्सीडेंट में। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए